आइए एनसीईआरटी के कुछ बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन को करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, ए जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन. What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? पहले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एक ये जेट है जो कि आगे की तरफ जा रहा है, किस रफ्तार से? 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है हमने पॉजिटिव माना, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जेट की जो वेलोसिटी है वो 500 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जेट के भीतर बैठे हुए व्यक्ति को जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है उसकी रफ्तार -1500 किलोमीटर पर आवर महसूस हो रहा है। माइनस मतलब इसकी रफ्तार के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। जेट में बैठे हुए व्यक्ति को जो एग्जॉस्ट जो निकलता है वो दिखाई दे रहा है, वो 1500 किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन में महसूस हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसे एग्जॉस्ट को ये जमीन पर अगर खड़ा व्यक्ति देखे तो V एग्जॉस्ट कितना होगा सीन फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन आइडिया होना चाहिए। तो आप देखिए, V एग्जॉस्ट है ना एज सीन फ्रॉम द जेट इज इक्वल क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड minus velocity of the jet as seen from the ground. Relative velocity of the exhaust with respect to the jet is equal to VE minus VJ हो जाएगा। VEJ कितना है? -1500 किलोमीटर। VE कितना? I don't know, है ना। माइनस VJ कितना है? +500 है। इसको इधर लाइए तो VE बराबर कितना हो जाएगा? -1000 किलोमीटर पर आवर, है ना। So the observer on the ground will see the exhaust coming out with a velocity of 1000 किलोमीटर पर आवर, and opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion of the jet। ठीक है, तो एक सरल सा क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन है, टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन if it meets these two cars at an interval of 4 minutes? दूसरे क्वेश्चन में ये क्या कहा जा रहा है? दो कार्स हैं, हमने नाम रख दिया इनका ए और बी। दोनों किस रफ्तार चल रहे हैं? 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। क्या सेम डायरेक्शन में चल रही हैं? बिल्कुल। तो व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? 0। व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? 0। VA minus VB is equal to 30 minus 30 is equal to 0। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। तो वो जस का तस बना रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं चल रहे हैं। हाँ, लेकिन तीसरी कार मान लीजिए कि इसका नाम C है, वो इधर सीधे की तरफ आ रही है, मुझे नहीं मालूम कि इसकी रफ्तार क्या है। तो मैंने मान लिया कि इसके रफ्तार की मैग्नीट्यूड क्या है? स्मॉल b के बराबर है। ठीक है ना। तो वो इन दोनों कारों को जो है वो t is equal to 4 मिनट में क्रॉस कर जा रही है। तो आपको ये बताना है कि C का रफ्तार क्या है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि C के रफ्तार का मैग्नीट्यूड क्या है? स्मॉल b के बराबर है। अगर यह डायरेक्शन पॉजिटिव है तो यह डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। तो इसकी वेलोसिटी अगर होगी तो -b के बराबर होगी। ठीक है, तो ये कार C जो है इन दोनों कारों को किस रफ्तार से क्रॉस करेगी?
जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी विथ रेस्पेक्ट टू बी आर ए, ठीक है। ओके, द कार सी will cross the gap between the two cars with a velocity that is the relative velocity of the car C with respect to the cars A and B। क्योंकि ए और बी सेम रफ्तार चल रही हैं तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, सेम होगी। तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार सी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ए आर बी, हम ए ले रहे हैं, या मान लीजिए वी सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी सी माइनस वी ए आर बी। वी सी कितना, माइनस वी के बराबर है, और वी ए कितना है, 30 के बराबर है, तो ये माइनस वी प्लस 30। तो जिस स्पीड से वो क्रॉस करेगा इस गैप को, जो है जिस स्पीड से क्रॉस करेगा वो होगा v प्लस 30, ठीक है। ओके, ए को भले न लग रहा हो कि बी चल रहा है, बी को भले न लग रहा हो कि ए चल रहा है, लेकिन सी को लगे कि दोनों चल रहे हैं। और जो है मैं इनको अगर ये मान ले कि ये दोनों रुके हुए हैं तो यह v रफ्तार नहीं महसूस करेगा, क्या रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस 30 किलोमीटर पर आवर की महसूस करेगा, उसी से इस गैप को भरेगा, ठीक है। तो VCA का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू v प्लस 30, ठीक है। एज speed is equal to distance, velocity is equal to displacement by time interval। तो वेलोसिटी यहाँ पर v प्लस क्या है 30, जिससे इस गैप को भरा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना 5 किलोमीटर है, और टाइम कितना लग रहा है 4 मिनट, तो 4/7 घंटा हो जाएगा, ठीक है। जो 15 चौके 60 थे, 15 कुछ 75 हो जाएगा, तो v प्लस 30 इज इक्वल टू 75। देयरफॉर v इज इक्वल कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। v क्या था, स्पीड था किसका, सी वाली कार का, यानी सी वाली कार जो है 45 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से इनके बीच के गैप को भर रहा है, या यूं कहिए कि दोनों को क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minute. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period t of the bus service and with what speed? Assume constant to do the buses fly on the road. दो टाउन्स हैं A और B, और दोनों टाउन से जो है बसें छोड़ी जा रहे हैं हर टी मिनट बाद जो है बसें छोड़ी जा रही हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में A से B और B से A की तरफ चल रहे हैं। बीच रास्ते में एक साइकिलिस्ट है जिसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो आगे जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, तो नोट करता है कि उसके चलने के डायरेक्शन में, मतलब शहर A से शहर B की तरफ जा रहा है, वो उसी डायरेक्शन में आने वाली बस जो हर 18 मिनट में जो है उसको क्रॉस करती है, और जो B से A की तरफ जो बसें आ रही है वो हर 6 मिनट में उसको क्रॉस करती हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है और किस रफ्तार से बसेज फ्लाई कर रही हैं, किस रफ्तार से बसेज
एक शहर से दूसरे शहर जा रही हैं, इसको आपको प्राप्त करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो स्टेशन हैं ए एंड बी, ठीक है। इन स्टेशन के बीच में जो है बस सर्विसेज लगी हुई हैं और हर टी समय, कैपिटल टी समय पर यहाँ से एक बस छोड़ दी जा रही है और यहाँ से भी एक बस छोड़ दी जा रही है, ठीक है ना। तो इधर वाली बस ये ऐसे जा रही है वी रफ्तार से, हमें नहीं मालूम है कि किस रफ्तार से, लेकिन जो रफ्तार इसकी है वही रफ्तार इसकी भी है, ठीक है ना। तो वी रफ्तार से इधर आ रही है और वी रफ्तार से इधर जा रही है, ठीक है। ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। तो भाई टी समय में कितना है, पहली वाली बस जो है कितना आगे चल जाएगी। अगर एक बस यहाँ से छूटी तो उसकी रफ्तार है वी और समय लगा टी, तो वी इंटू टी के बराबर आगे चली जाएगी। उसी तरह से मतलब कहने का मतलब कोई भी दो बस लेंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, वी इंटू टी के बराबर आएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि टी समय बीतने पर एक बस फिर छोड़ दी जा रही है और दोनों की रफ्तार समान है, तो यहाँ पर v वेलोसिटी से और ये v वेलोसिटी से है, तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी शून्य होगा। एक बस को लगेगा कि दूसरी नहीं चली, दूसरे वाले को लगेगा कि पहली नहीं चल रही है ना। तो जो उनके बीच में जो गैप क्रिएट हो जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा। आप कहेंगे सर ब्रेक वगैरह नहीं लगेगा और शुरू में वो एक्सेलरेट नहीं करेगी, सीधे यहाँ पर तोप में भर करके भेज दिया जा रहा है क्या? नहीं, एक हाइपोथेटिकल सरलीकरण किया गया है, कैसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सरलीकरण किया गया है और कोई बात नहीं है। वही स्थिति यहाँ पर भी, इधर से इधर भी आने वाले बसों के बीच में डिस्टेंस कितना है, वीटी के ही बराबर है, ठीक है। अब ये बीच में एक साइकिलिस्ट जा रहा है जिसकी रफ्तार वीसी बराबर 20 किलोमीटर पर आवर ए से बी की तरफ है, ठीक है। तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ए स्टेशन से आने वाली, है ना, ए स्टेशन से आने वाली जो बस है, पहली बस ने उसको क्रॉस किया, फिर दूसरी बस क्रॉस कर रही तो 18 मिनट लग जा रहे हैं, ठीक है। जबकि बी स्टेशन से आकर के इधर क्रॉस करने वाली जो है जो बस है, देखिए ये इधर जा रहा है और ये बस इधर जा रही है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि इधर से आने वाली बसें हर 6 मिनट में वो उसको क्रॉस कर जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बस, है ना, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बस, है ना, of the bus starting from the station A with respect to the cyclist, है ना। VAC is equal क्या होगा, velocity of A minus velocity of C is equal क्या हो जाएगा, बस की रफ्तार V है और माइनस इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, यहाँ से B वाले स्टेशन से जा रहा है, तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बस starting from the station B with respect to C, साइक्लिस्ट के सापेक्ष क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ C। वेलोसिटी ऑफ B क्या है, ये माइनस V के बराबर होगा, क्यों, यह डायरेक्शन पॉजिटिव है तो यह डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है, ठीक है। और माइनस VC इक्वल क्या है, VC तो पॉजिटिव ही होगा 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये माइनस बाहर ले तो V प्लस 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से महसूस होगा। मतलब बी वाली बस साइक्लिस्ट को लगेगा कि V प्लस 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है और ए से जो बस चली है वो रफ्तार लग रहा है कितना, V माइनस 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार लग रही है कि इस रफ्तार से चल रही है, ठीक है। ओके, तो इसीलिए ये रफ्तार कम है और ये रफ्तार क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इधर वाली जो गाड़ियां वो 6 मिनट में जाते हुए प्रतीत हो रही है और इधर वाली 18 मिनट में। अच्छा, एक बस अगर इसको क्रॉस कर गई, अब मान लेते हैं कि वो रिलेटिव वेलोसिटी से क्रॉस की, तो रिलेटिव वेलोसिटी से क्रॉस की तो साइक्लिस्ट को रुका हुआ मानेंगे और बस किस रफ्तार से जा रही है, V माइनस 20। अच्छा, एक बस क्रॉस करके उसके बाद दूसरी बस क्रॉस की, साइक्लिस्ट हमने मान लिया कि रुका हुआ है, क्यों, क्योंकि अब बस की रफ्तार क्या रखा गया, V माइनस 20। इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशन A विद रिस्पेक्ट टू द साइक्लिस्ट। तो ये रेस्ट में अगर मान लिया जाए तो इसको लगे बसें आ रही हैं V माइनस 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो इस रफ्तार से पहली वाली आएगी तो दूसरी वाली जब इसको क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस चल जाएगी, VT। तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा डिस्टेंस VT डिवाइडेड बाई रफ्तार, रफ्तार क्या, V माइनस 20, लेकिन समय दिया गया 18 मिनट, तो 18 बटा 60 कर दीजिए तो घंटा हो जाएगा, ठीक है।
ओके, अब इधर वाली बस जो आ रही है, पहली बस क्रॉस की, फिर दूसरी जब क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी, vt के बराबर डिस्टेंस चलेगी, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी इसके लिए लिया गया है, तो इस साइक्लिस्ट को रेस्ट में माना जाएगा। ठीक है, ओके, तो यह जो है अगर साइक्लिस्ट अपने आप को रेस्ट में माने तो इधर वाली बस जो है v + 20 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से वो क्रॉस कर रही है। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, ये तो माइनस डायरेक्शन दिखा रहा है, तो वो भी गैप तो भरेगी कितना, vt के बराबर। इधर वाली भी दो बसों के बीच में गैप कितना है, vt है। पहली बस ने इसको क्रॉस किया तो vt डिस्टेंस ट्रेवल करके जो दूसरी बस आएगी वो क्रॉस करेगी, लेकिन रफ्तार क्या होगा, v + 20, एंड समय कितना लगा, 6 मिनट, 6/60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 बन गया और इक्वेशन नंबर 2 बन गया। दोनों इक्वेशंस को साइड बाय साइड डिवाइड कर दीजिए, तो vt/v - 20 whole divided by vt divided by v + 20 is equal to 18/60 whole divided by 6/60 is equal to 3 हो जाएगा, और ये vt कट जाएगा तो v + 20 divided by v - 20 is equal to 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, v + 20 is equal to 3v - 60 हो जाएगा, तो 2v is equal to क्या हो जाएगा, 2v is equal to 80 हो जाएगा, तो therefore v is equal to क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी जो बसें फ्लाई कर रही हैं, जिस रफ्तार चल रही है वो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर इस v की वैल्यू रख दिया जाए, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, v is equal to 40 किलोमीटर पर आवर t and divided by v 40 - 20 is equal to 18/60, 6 से काटे 6 × 18 और 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये 20 हो जाएगा, कटेगा तो 2t हो जाएगा, 2t is equal to 3/10 हो जाएगा, तो therefore t is equal to कितना हो जाएगा, 3/20 आवर, है ना। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, 3/20 आवर, यहाँ पर इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 मिनट। तो क्या आंसर मिला, जो बसें जो है फ्लाई कर रही हैं वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फ्लाई कर रही हैं, और जबकि इंटरवल, जितने इंटरवल के बाद छोड़ा जा रहा है वो है 9 मिनट। हर 9 मिनट के बाद यहाँ से एक बस छोड़ दी जा रही है, हर 9 मिनट के बाद यहाँ से एक बस छोड़ दी जा रही है। तो ये क्वेश्चन जो है रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अपने से भी करने का प्रयास करिए।